स्वागत है आप सभी का विश्वासद्रोह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं अपने उस टॉपिक को लेकर जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। हम बात कर रहे थे विश्व के प्रमुख देश, वहां की राजधानी, मुद्रा, संसद और कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला देश है मिस्र। मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की मुद्रा है पाउंड और मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली कहते हैं। कैसे आप इसे याद रखेंगे? यदि मिस्र को मिठाई से रिलेट कर दें तो आप देखेंगे पीपुल्स असेंबली, यानी शादी ब्याह में जिस काउंटर पे मिठाई लगा होता है सबसे ज्यादा भीड़ लोगों की वहीं होती है। पीपुल्स असेंबली यानी पीपुल्स, लोग वहीं एकत्रित हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं। तो मिस्र यानी मिठाई और पीपुल्स असेंबली यानी लोग एकत्र हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आप मिस्र के संसद पीपुल्स असेंबली को आसानी से याद कर सकते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है। काहिरा नील नदी के तट पर स्थित है और मिस्र के मुद्रा को पाउंड कहते हैं। आप इन दोनों पॉइंट को लिख के याद कर सकते हैं। अन्य तथ्य के बारे में अगर देखा जाए तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे नील नदी का वरदान मिस्र। अगला पॉइंट है बांग्लादेश। बांग्लादेश राजधानी ढाका, मुद्रा टका और बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आप अपना बंगला यानी घर बनाते हैं तो जब घर में काम लगता है तो सामने एक टूटा हुआ ढाका यानी सूप टांग दिया जाता है। ऐसा मान्यता है उसे टांग देने से किसी की टोक यानी किसी की नजर नहीं लगेगी। और जब बंगला बन के तैयार हो जाता है तो आप अपने जाति के लोगों को, अपने भाई बंधु को बुलाकर भोज कराते हैं। इस पूरा लाइन को अगर देखा जाए तो बंगला से बांग्लादेश, वो टूटा हुआ ढाका या सूप से ढाका, टोक लगने से टका और अपने जाति के लोगों को, अपने भाई बंधु को बुला के अपने भोज कराया तो जातीय संसद। इस पूरे लाइन को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। बांग्लादेश के बारे में यदि अन्य तथ्य को देखा जाए तो बांग्लादेश का गठन 26 मार्च 1971 को हुआ। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला देश आयरलैंड। आयरलैंड का राजधानी डबलिन और मुद्रा पाउंड है। आयरलैंड के संसद को डेल आयरन कहा जाता है। यदि आयरलैंड के आयर को और डेल आयरन के आयर को रिलेट कर दें तो आप आसानी से याद कर लेंगे कि आयरलैंड के संसद को डेल आयरन कहा जाता है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और आयरलैंड का मुद्रा पाउंड है। इसे आप लिख कर याद कर लें। अन्य तथ्य में आयरलैंड के संविधान से हमने कई प्रावधानों को ग्रहण किया है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति जब चुनाव होगा तो कौन कौन लोग उसमें मत देंगे, उसका जो निर्वाचक मंडल है उसका प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। एक और पॉइंट है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका प्रावधान भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। एक और तथ्य है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन करते हैं। यह प्रावधान भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। अगला देश मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट और मलेशिया के संसद को दीवान निगारा कहा जाता है। कैसे आप याद करेंगे? तो यदि मलेशिया को मैल से रिलेट कर दें, कुआलालंपुर के लाल को पकड़ लें, रिंगिट को रंग से रिलेट कर दें और दीवान निगारा को नजारा से रिलेट कर दें तो वो होली का नजारा याद कीजिए। जब आप कहीं जा रहे थे और लाल रंग, लाल कुआलालंपुर में लाल है और रिंगिट में रंग है और लाल रंग कोई आप पे फेंक दिया तो आपका कपड़ा कैसा हो गया? मैला। तो मैला से मलेशिया, लाल से कुआलालंपुर, रंग से रिंगिट और नजारा से दीवान निगारा। इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। मलेशिया के बारे में यदि अन्य तथ्य देखा जाए तो मलेशिया एशियान का सदस्य देश है। एशियान के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। अगला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी। अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहा जाता है। अफगानिस्तान के बारे में यदि अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा करें
हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में विश्व का सबसे दुखी देश अफगानिस्तान को बताया गया है। एक और रिपोर्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत देश है। डुरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा कब खींची गई? तो वह वर्ष था 1893। वर्तमान में डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अगला देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड के मुद्रा को फ्रैंक कहा जाता है और स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल असेंबली कहा जाता है। तो यदि स्विट्जरलैंड को स्वीट से रिलेट कर दें, स्वीट यानी मिठाई, यदि स्विट्जरलैंड को स्वीट से रिलेट कर दें, उस स्वीट के साथ दो घटनाएं घट सकती हैं। या तो आपको उसे फेंकना पड़ेगा, फेंकना से फ्रैंक, या तो उसे फेरना पड़ेगा, फेरना से फेडरल असेंबली। यानी स्विट्जरलैंड के राजधानी को बर्न कहते हैं और स्विट्जरलैंड के मुद्रा को फ्रैंक कहते हैं और स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल असेंबली कहते हैं। एक छोटे से लाइन से आप याद कर सकते हैं कि हमने स्वीट खरीदा, वो बर्न था यानी जला हुआ था, या तो हमें फेंकना पड़ेगा या तो हमें फेरना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड के बारे में अन्य तथ्य देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में एक स्थानीय पवन चलती है जिसे फॉन कहा जाता है। फॉन नामक स्थानीय हवा, स्थानीय पवन कहां चलती है? आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। कई बार परीक्षाओं में फॉन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अगला देश है तुर्की। तुर्की, जिसका हाल ही में नाम तुर्कीय कर दिया गया है। तुर्की राजधानी अंकारा। कैसे आप इसे याद करेंगे? तो जब आप एग्जाम में बैठते हैं, कई बार ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि उत्तर पता होता है लेकिन ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज होते हैं। वहां पे आप तुक्का लगाते हैं और तुक्का आपका काम कर जाता है और आपको सही अंक आपको प्राप्त हो जाता है। यानी तुर्की से तुक्का और अंकारा से अंक, यानी तुक्का लगा के आपने अंक प्राप्त कर लिया। इस कॉन्सेप्ट से तुर्की की राजधानी अंकारा को आप याद कर सकते हैं। तुर्की के मुद्रा को लीरा कहा जाता है और तुर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। यदि लीरा को लालू जी और राबड़ी जी से जोड़ा जाए तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। और चूंकि लालू जी का नाम है तो यहां ग्रैंड लगा हुआ है, तो ग्रैंड नेशनल असेंबली जो है तुर्की का संसद को कहा जाता है और तुर्की के मुद्रा को लीरा कहा जाता है। तो आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तुर्की के बारे में यदि अन्य तथ्य को देखा जाए तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप याद रखें, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था या कहा जाता है, ऐसे प्रश्न आ जाता है। अगला देश है डेनमार्क, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है क्रोन और यहाँ के संसद को फॉल्केटिंग कहते हैं। तो आप पूरे लाइन को अगर एक साथ मेरे साथ बोले या इसे लिख लें, डेनमार्क, डेन मतलब देना, मार्क मतलब मार्क। डेनमार्क यानी मार्क दिया गया, कोपेनहेगन किसी बच्चे के कॉपी पे, डेनमार्क मार्क दिया गया, कोपेनहेगन किसी बच्चे के कॉपी पे। अच्छा, कॉपी में जो मार्क दिया गया वो कहीं कोना में दिया गया, किसी एक कोना में लिख दिया गया कि ये मार्क है, गुड, वेरी गुड या इतना नंबर मिला है। फॉल्केटिंग, अगर बच्चे ने कोई गलती की है, फॉल्स की है, तो उसके नंबर काटे जाते हैं, कटिंग किया जाता है। तो उसके नंबर काटे जाते हैं, कटिंग किया जाता है। तो पूरा लाइन बनता है डेनमार्क, मार्क दिया गया, कोपेनहेगन कॉपी पे, क्रोन कोने में, फॉल्केटिंग नंबर काट लिया गया। तो डेनमार्क के राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क का मुद्रा क्रोन और डेनमार्क का संसद है फॉल्केटिंग। आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। डेनमार्क के बारे में अन्य तथ्य पे चर्चा करते हैं। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है, पर्यावरण संरक्षण सूचकांक 2022। पर्यावरण संरक्षण सूचकांक 2022 में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है और पर्यावरण संरक्षण सूचकांक 2022 में भारत को सबसे अंतिम पायदान 180 नंबर मिला है। अगले देश के बारे में हम चर्चा करते हैं, कनाडा। कनाडा राजधानी है ओटावा। कनाडा की मुद्रा है डॉलर और कनाडा के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट आपको याद होगा, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन
और अब कनाडा, इन तीनों के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। अन्य तथ्य के बारे में देखते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका का देश है। कनाडा और यूएसए के बीच कौन सी रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा। जी हां, 49वीं समानांतर रेखा कनाडा और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यानी ठीक बीच में एक लाइन है जिसका नाम है 49वीं समानांतर रेखा। कनाडा से एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमने संघीय ढांचा का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा, संघीय ढांचा का प्रावधान कनाडा से और संसदीय ढांचा का प्रावधान ब्रिटेन से। अगला देश है ताइवान। ताइवान का धानी है ताइपे। ता से ताइवान और ता से ताइपे, इसे आप रिलेट करके याद कर लेंगे। ताइवान का मुद्रा है डॉलर और ताइवान के संसद को युआन कहते हैं। युआन नाम से आप परिचित हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था चीन के मुद्रा को क्या कहते हैं, तो वहां पे आपको दो जवाब मिला था, युआन और रेडमिनबी। तो चीन की मुद्रा युआन और ताइवान के संसद को युआन कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों को ध्यान से देख के पढ़ लेना है और लिख के याद कर लेना है। अगर अन्य तथ्य के बारे में देखा जाए तो ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। ताइवान कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश और विषुवत रेखा पर स्थित देश को अगले वीडियोज में आपको याद कराया जाएगा। आज फिर हमने 10 देशों का नाम, राजधानी, मुद्रा, संसद और कुछ अन्य तथ्यों के बारे में आपको याद कराने का प्रयास किया। तो कैसा लगा मेरा प्रयास, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।